हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नूपुर सक्सेना। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार विधानमंडल में दरभंगा को लेकर आया प्रस्ताव। दरभंगा को उपराजधानी बनाने का प्रस्ताव। सीमांचल में धारा 371 के लिए उठी आवाज। बिहार सरकार लाने जा रही नया विधेयक, अब बदलेंगे जमीन खरीद बिक्री से जुड़े नियम। विधानमंडल में सरकार लाएगी प्रस्ताव। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से बिहार में लग सकता है लॉकडाउन, सरकार ने दिखाई सख्ती। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आयुष निदेशक को पद से हटाने की मांग। मुख्य सचिव को लिखा पत्र, कार्यों के प्रति उदासीनता का आरोप। चलिए रुक करते हैं बिहार झारखंड के बुलेटिन में खबरों का। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में दरभंगा को उपराजधानी बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया। कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्र ने भोजन अवकाश के बाद सदन में गैर सरकारी संकल्प के जरिए सरकार से दरभंगा को उपराजधानी बनाने की मांग की। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने प्रेमचंद्र मिश्र से अतिरिक्त समय की मांग करते हुए दरभंगा की तमाम उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि हर दृष्टिकोण से दरभंगा शहर बिहार की उपराजधानी बनने की पात्रता रखता है। ऐसी स्थिति में सरकार दरभंगा को राजधानी बनाने का ऐलान करे। इससे मिथिलांचल के विकास को नई दिशा मिलेगी। बिहार में अब जमीन खरीदने के लिए दाखिल खारिज के समय दस्तावेज के साथ जमीन के उस हिस्से का नक्शा भी जुड़ जाएगा जिसकी खरीद बिक्री हुई है। जमीन के बदले स्वरूप की चौहद्दी भी दर्ज होगी। इसे कानूनी रूप देने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया जा रहा है। इसका नाम बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2021 है। इसे विभागीय मंत्री रामसूरत राय पेश करेंगे। विधेयक के मकसद में कहा गया है कि दाखिल खारिज के मौजूदा नियम में जमीन की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं मिलती है। कालांतर में ये भूमि विवाद का कारण बन जाता है। विधेयक के पारित होने के बाद बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं अधिनियम 2011 एवं नियमावली 2012 में संशोधन हो जाएगा। कोरोना वायरस के नए और ज्यादा खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस में रियायतों का सिलसिला फिलहाल के लिए रोक दिया है। इसी के साथ कई स्तरों पर सख्ती पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। बिहार में अभी अनलॉक 9 लागू है, जिसकी मियाद अगले 15 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। यानी अभी अनलॉक 10 को लागू नहीं किया जाएगा। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए फैसलों के तहत गृह विभाग ने 20 नवंबर से 30 नवंबर तक के लिए जारी निर्देशों को 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया। आपदा प्रबंधन समूह ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरों को देखते हुए कुछ नए नियम निर्धारित किए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। पटना के गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट मामले में मौत की सजा पर अमल के लिए वैधानिक कार्रवाई तेज हो गई है। इसके लिए पटना हाई कोर्ट के सामने डेथ रेफरेंस मामला दाखिल किया गया है। मृत्युदंड की सजा को हाई कोर्ट से पुष्ट करवाना होता है। इस मामले में अभियोजन बतौर अपीलकर्ता फांसी की सजा को पुष्ट करने की अपील करता है। बता दें कि गांधी मैदान में बीजेपी की हुंकार रैली में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के कुछ दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। एनआईए की विशेष कोर्ट ने पिछली 1 नवंबर को इस मामले के 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। बिहार के 4 लाख वाहन मालिकों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। सरकार इन्हें गलती सुधारने का एक और मौका देने वाली है। ये मौका अब आखिरी होगा। अगर इसके बाद भी नहीं माने तो कार्रवाई का सिलसिला शुरू होगा। दरअसल राज्य के लगभग 4 लाख वाहन मालिकों का टैक्स बकाया है। इसके लिए सिर्फ पटना जिले के ही करीब 1 लाख से ज्यादा वाहन मालिक शामिल है। सबसे कम शिवहर जिले में 190 लोगों का ही टैक्स बकाया है। बकाया राशि रोड परमिट सहित अन्य मदों में है। परिवहन विभाग अब इन बकायेदारों पर कार्रवाई की तैयारी में है। इसके लिए पहले उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। राजधानी पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, गया, हाजीपुर, छपरा और बिहार शरीफ में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। बिहार शरीफ सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा। यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 दर्ज किया गया। मंगलवार को बिहार शरीफ राज्य का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा। वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश के कई शहरों के वातावरण में तो मानक से 4 से 5 गुना ज्यादा प्रदूषण है।
विशेषज्ञ इसका मुख्य कारण प्रदेश की भौगोलिक बनावट और मौसम को मान रहे हैं। बिहार सरकार ने मंगलवार को संशोधन विधेयकों के जरिए निजी विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए ज्यादा समय देने का फैसला किया है। दूसरे विधेयक में प्राविधान किया गया है कि तकनीकी सेवा आयोग के सदस्य के 70 साल की उम्र तक पद पर बने रहेंगे। दोनों विधेयक ध्वनिमत से मंजूर हो गए। विपक्ष के सभी संशोधन प्रस्ताव खारिज कर दिए गए। बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 ऊर्जा योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने पेश किया। उन्होंने सदन को बताया कि संशोधन के जरिए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के मनोनयन और उम्र सीमा के बारे में पहले से जारी व्यवस्था में कुछ सुधार किया गया है। पहले अधिकतम उम्र सीमा 62 साल तक निर्धारित थी। संशोधन के बाद आयोग के सदस्य 70 की उम्र तक काम कर पाएंगे। भारत गौरव ट्रेन चलाने के लिए रेलवे बोर्ड की ओर से नए कोच उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पूर्व मध्य रेल की ओर से निजी क्षेत्रों के बड़े व्यवसायियों ने उक्त ट्रेन के लिए आगे आने को कहा है। जो भी व्यवसायी चलाएंगे उन्हें 2 साल का लीज दिया जाएगा और इतना ही नहीं, वे 2 सालों तक इस ट्रेन के अंदर बाहर किसी भी कंपनी का विज्ञापन भी लगवा सकेंगे। भारत गौरव ट्रेन को निजी हाथों में देने के लिए मंगलवार को पूर्व मध्य रेल में मुख्य वाणिज्य प्रबंधक की अध्यक्षता में 3 उच्च अधिकारियों की कमेटी नामित की गई है। इसी संबंध में पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से भारत गौरव ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन के बारे में WHO की चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने रांची एयरपोर्ट पर आने वाले सभी यात्रियों का RT-PCR टेस्ट करना जरूरी कर दिया है। बता दें कि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सावधानी को भी बढ़ा दिया गया है। एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। वहीं लक्षण मिलने वाले यात्रियों को तुरंत आइसोलेट भी किया जाएगा और लक्षण वाले यात्री अगर पॉजिटिव मिलते हैं तो उस यात्री के कांटेक्ट में आने वाले सभी लोगों का भी कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आयुष निदेशक डॉक्टर श्रीचंद्र प्रसाद को पद से हटाने के लिए अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को पीठ पत्र लिखा है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि विभागीय कार्यों के प्रति उदासीनता और प्रशासनिक दक्षता के अभाव की वजह से उन्हें पद मुक्त किया जाए, साथ ही उनके कार्यकाल में हुए सभी कार्यों की भी जांच हो। वहीं मंत्री ने नए आयुष निदेशक का प्रभार देने के लिए तत्काल फाइल भी मांगी है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि आयुष निदेशक का प्रभार अब जूनियर अधिकारी को देने की तैयारी है, जो आयुष निदेशालय में उप निदेशक के पद पर है, जबकि वरीयता के हिसाब से जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश इस पद के लिए योग्य है। वहीं झारखंड में नवी की छात्रा का हाथ कटने के बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। छात्रा स्कूल खत्म होने के बाद अपनी सहेलियों के साथ घर जा रही थी। इसी बीच वहां पहुंचे सन की आशिक ने उसको रास्ते में रोका, जिसके बाद छात्रा ने उसका विरोध किया तो गुस्से में युवक ने पहले छात्रा पर चाकू से हमला किया। बचाव में लड़की का हाथ कट गया। इसी बीच आरोपी ने देसी कट्टा निकाला और उसके सीने में ताबड़तोड़ 2 गोलियां दाग दी। छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी लड़की के ऊपर कट्टा फेंककर फरार हो गया। ये देखकर सहेलियां भी वहां से भाग निकली और लड़की के घर पर जाकर परिवार वालों को इस बात की जानकारी दी। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।